डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएंगे और वीडियोस को अंत तक देखें जिससे आप उसका पूरा अर्थ समझ पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भ्रमर गीत, सूरदास जी का भ्रमर गीत। इसका हम एक परिचय देखेंगे, इस पर हम एक टिप्पणी देखेंगे। भ्रमर गीत के हमें सर्वप्रथम दर्शन श्रीमद् भागवत गीता में होते हैं। इसमें गोपी उद्धव संवाद का दार्शनिक विचारधारा से ये ओतप्रोत है। भागवत के इस प्रसंग में श्री कृष्ण अपने सखा को यह कहकर भेजते हैं कि तुम ब्रज में जाकर मेरे माता पिता और गोपियों से, जिनका मन मुझ में रमा रहता है, संदेश देकर उनकी वेदना को मुक्त करो। भागवत के पश्चात भ्रमर गीत की परंपरा में विद्यापति के भ्रमर संबंधी पदों को देख सकते हैं। इसके बाद सूर के भ्रमर गीत, सूरदास जी के भ्रमर गीत, ये परंपरा इनकी व्यापक और व्यवस्थित और विकसित रूप में प्रस्तुत हुई है सबके समक्ष। भ्रमर गीत का प्रसंग सूर सारावली, सूर सागर दोनों में ही आया है। सूर सारावली में भ्रमर गीत का अनुसरण मात्र है, परंतु मौलिकता की दृष्टि से एक अंतर है, और भागवत का प्रयोजन था गोपियों पर अनुग्रह करके उन्हें आनंद में स्थिर रखना। सूर सारावली के भ्रमर गीत का प्रयोजन है उद्धव को आनंद में स्थित करने के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजना। सूर सागर के में 3 भ्रमर गीत हैं। इसमें एक भ्रमर गीत केवल 2 पदों का ही है। इसमें सगुण एवं निर्गुण का विवेचन हुआ है। दूसरे भ्रमर गीत में केवल एक ही पद है। इसका प्रारंभ उद्धव के उपदेश से हुआ है। यह अपेक्षाकृत लंबा है। भ्रमर गीत की गोपियां अत्यधिक व्यवहार कुशल दिखाई देती हैं। सूर सागर का तीसरा भ्रमर गीत पर्याप्त लंबा है। इसमें 300 से अधिक पद हैं। यह भ्रमर गीत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्धव के ब्रज आगमन से पूर्व के पदों में वियोग, ब्रजबालाओं की दशा और कृष्ण के प्रति प्रेम, यशोदानंद आदि के द्वारा भेजे गए संदेशों का इसमें वर्णन है। सूर के निर्गुण की अपेक्षा सगुण का तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का प्रतिपादन करने के लिए भ्रमर गीत की रचना की गई है। इसलिए सूरदास की गोपियां पग पग पर निर्गुण का विरोध करती हैं। सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की तथा ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाना ही है। उद्धव का ब्रज में आगमन होता है और गोपियां अपने आराध्य के मित्र को पाकर कृष्ण मिलन की ही भांति पुलकित हो जाती हैं। वो कहती हैं, उद्धव पर लागो भले आए। प्रेम की पराकाष्ठा है। ये आंसुओं के जल से भीगकर पत्री श्याम वर्णा होकर स्वयं श्याम में परिवर्तित हो गई। कितना मनोहर भाव है यहाँ पर। तब भी वे गोपियों को संतोष नहीं है। वे इस प्रकार कहते हैं, संदेशन मधुवन कूप भरे। गोपियों का कथन कितना स्वाभाविक है। क्या मथुरा की सारी स्याही सूख गई है, कागज भीग गया है और सरकंडे जिनसे कलम बनाई जाती है वे भी विरह अग्नि में सुलग गए हैं। ज्ञान के अंधकार में, ज्ञान के अहंकार में चूर उद्धव निर्गुण का उपदेश देकर ब्रज पहुँचे और गोपियों के समक्ष अपने ज्ञान का पिटारा खोलकर रख दिया। निर्गुण की महत्ता का प्रतिपादन प्रारंभ किया और सारे संसार को मिथ्या बताकर उन्हें पूर्ण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने लगे।
उद्धव तो निर्गुण की पूरी खेप लेकर गए थे गोपियों को सिखाने और निर्गुण का उपदेश देने, लेकिन गोपियाँ उस पर ध्यान न देकर उनसे उल्टे ही प्रश्न करने लगती हैं और कहती हैं, हमसो कहत कौन की बातें, कि हमसे किसकी बातें कर रहे हो। उद्धव अपनी कहते जाते हैं, लेकिन गोपियाँ उस पर विश्वास नहीं करती हैं। वे उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाय बहुरी सुनी आवो, कहा कहो है नंद कुमार। गोपियाँ निर्गुण का संदेश सुनकर उद्धव को मूर्ख बनाती हैं। गोपियाँ कृष्ण का ही स्मरण करती हैं, उन्हें ही अपना सर्वस्व समझती हैं। उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु वो उद्धव की एक भी बात नहीं मानती और वो अपने ही बातों पर टिकी रहती हैं। ये एक पंक्ति है स्क्रीन पे, जो भ्रमर गीत है। उद्धव बारंबार गोपियों को बार बार योग साधना का उपदेश देते हैं। गोपियाँ बड़े ही तर्कपूर्ण शब्दों में उत्तर दे देती हैं और वो ये कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन हमारे 10-20 नहीं है, एक था और वो श्याम के संग, कृष्ण के संग चला गया, और तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर की उपासना अब किस मन से हम करें। गोपियों को शंका होती है कि कहीं उद्धव फिर निर्गुण को मनाने के लिए दबाव न डालें, इसलिए गोपियाँ उनसे ही प्रश्न कर देती हैं और उसका उत्तर भी दे देती हैं। उद्धव मन माने की बात है। जब उद्धव कृष्ण का संदेश कहकर अपने ज्ञान की चर्चा छेड़ते हैं, तो गोपियाँ साफ शब्दों में यह कह देती हैं कि यह कृष्ण का संदेश नहीं है, यह तो कुब्जा का कृत्य प्रतीत होता है। गोपियाँ कुब्जा को ही लक्ष्य करके आगे अपनी बात को कहने लगती हैं। उद्धव जब अपने ज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं, तो गोपियाँ साफ शब्दों में कह देती हैं, मेरे हृदय में तुम्हारे इस निर्गुण को रखने का स्थान नहीं है। और वो आगे कहती हैं, क्योंकि उर्मे माखन चोर गड़े। उद्धव के ज्ञान योग की पूर्ण इस वृतांत को सुनकर सीधे साधे प्रेम मार्ग की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गम एवं दुर्बोध जानकर गोपियाँ उद्धव के निर्गुण पर व्यंग्य भी करती हैं। कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम अपने प्रेम भक्ति के राजमार्ग पर सरलता पूर्वक बढ़ रहे हैं, तुम उस पर निर्गुण रूपी कांटे बिछाकर हमारा मार्ग अवरुद्ध मत करो। साकार कृष्ण को न देखकर निराकार की बात करना ऐसा है जैसे चमकते हुए सुमेर को तिनके की ओट से छिपाने की चेष्टा करना। इसका निष्कर्ष ये है कि उपयुक्त इन सभी बातों से स्पष्ट है कि सूरदास जी का भ्रमर गीत एक ओर यदि संदेश काव्य है, तो दूसरी ओर एक उपालंब्य काव्य भी है। इसकी रचना निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन के लिए हुई है। इसमें ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई गई है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप उसका पूरा अर्थ समझ पाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो।